नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में भारत मंडपम में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन समापन संबोधन देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हम हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। अमित शाह ने कहा, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में जितनी सरकारें आई, सबने समयानुकाल विकास किया, लेकिन समग्रता के हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति का विकास सिर्फ पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ। अमित शाह ने कहा, INDI गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इससे देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद से रंग दिया है। अमित शाह ने कहा, परिवारवादी पार्टियां इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं करने में लग रही हैं कि कभी भी जनमत स्वतंत्र रूप से उभर न आए। पीएम मोदी ने 10 साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत 2047 के भारत का लक्ष्य रखते हैं। सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना है। अमित शाह ने कहा कि जिनका लक्ष्य परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वह क्या गरीब का कल्याण करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, अगर कोई आगे बढ़ गया तो ये उसका बुरा हश्र कर देते हैं। कई सारे सताए हुए लोग आज भाजपा में शामिल होकर लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित करने वाले पूजनीय जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आज प्रातः ब्रह्मलीन हो गए। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोगों ने हमारा उपहास किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय हो गया है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन आज पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्ताव के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, IT और ITM, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। सरकार और किसानों के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होगी। पिछली बार चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। पिछली बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। आज चौथे दौर की बातचीत में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बैठक में कोई समाधान निकल सकता है। इस बीच किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को 19 फरवरी रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। किसान अपने आंदोलन के छठे दिन भी दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा में BKU की तरफ से शनिवार को पानीपत और करनाल सहित कई तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली हिंसा में शामिल TMC नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संदेशखाली हिंसा के मामले में यह अब तक की पहली और बड़ी गिरफ्तारी है। बशीरहाट के SP HM रहमान ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार ने संदेशखाली में हुई हिंसा और महिला उत्पीड़न पर कहा कि सबूत उपलब्ध होने पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एक महिला ने दुष्कर्म की धारा 164 के तहत बयान दिया है, जिसके आधार पर शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समय सीमा के भीतर चुनाव बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण प्रकाशित करेगा।
उन्होंने कहा कि आयोग आगामी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि न्यायालय मतपत्रों द्वारा वोट डालने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग का पूर्ण दल सोमवार से बिहार के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। इस दौरान दल सुरक्षा पहलुओं, मतदान केंद्रों की तैयारी, मतदाता सूची की स्थिति, मतदाता जागरूकता स्वीप अभियान और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेगा। झारखंड के चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान मच गया है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के लगभग 8 से 10 विधायक आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 108 सड़कों को मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ अब उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 के तहत अनुमानित लागत 967.73 करोड़ रुपए से बनने जा रही 1197.207 किलोमीटर लंबाई की 108 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल वाणिज्य क्षमता के नए अवसर प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन विभाग और ओएनडीसी के बीच 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर द्विराष्ट्र समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दशकों से इस बात का समर्थन करता आ रहा है और अब दुनिया के कई देश न केवल इसका समर्थन कर रहे हैं बल्कि इसे अति आवश्यक भी बता रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मामलों की मंत्री एनालेना बेयरबॉक के साथ मंच साझा किए। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने के अपने रुख और प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इससे दूसरों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इतर चीन के विदेश मंत्री वांग ही से मुलाकात की। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस 21 फरवरी से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। ग्रीस के पीएम नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग में मुख्य वक्ता होंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन करेंगे और मेजबानी करेंगे। भारत ने एक बार फिर जाम्बिया के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जाम्बिया में हैजा की गंभीरता को देखते हुए मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी गई है। इसमें हैजा पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 3.5 टन मानवीय सहायता खेप भेजी गई है, जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए जरूरी सामान, क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने जाम्बिया सरकार को मानवीय सहायता की खेप सौंप दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन समय में जाम्बिया के साथ खड़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए सवाल किया कि इस शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय के 5 स्थायी सदस्यों की इच्छा वैश्विक संगठन के 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज को कब तक कुचलती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला की नजर समान होनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। बच्चों और युवाओं में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से इसरो आगामी 13 से 24 मई के बीच युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल जाने वाले छात्रों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों के प्रति जागरूकता का सृजन करना है। मुंबई के अटल सेतु पर एलएनटीसी ब्रिज मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ भी पहुंचे। धावकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रसिद्ध गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन समिति ने शनिवार को इसकी घोषणा की। आज सुबह देश के उत्तर और पूर्वी भारत में घना कोहरा देखने को मिला। पूर्वी भारत के ओडिशा के भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के हुगली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा।
और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कार्लाइन न्यूयॉर्क की कंपनी ब्लैकस्टोन को नेक्स्ट्रा डेटा में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने के लिए बात कर रही है। नेक्स्ट्रा डेटा भारतीय एयरटेल की डेटा सेंटर कारोबार वाली सहायक इकाई है। IPO लाने की योजना बना रही ओला इलेक्ट्रिक ने अपने S1 स्कूटरों की कीमत 25,000 रुपए तक घटा दी है। जनवरी 2024 में भारत का आउटबाउंड विदेशी निवेश कमिटमेंट जनवरी 2023 की तुलना में 25.7% बढ़कर $2.09 बिलियन तक पहुंच गया। ओमिक्स ने कहा कि जिस कंसोर्टियम का वह नेतृत्व कर रहा है, वह उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 385 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और OpenAI जैसे टेक इस साल दुनिया भर में बड़े चुनाव से पहले वोटर्स को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले AI कंटेंट को रोकने की कोशिश के मद्देनजर एक समझौते पर काम कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल में अपना लेटेस्ट प्लान अमृत बाल लॉन्च किया है। अमृत बाल एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जिसे विशेष रूप से बच्चे की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। ICICI बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट दरों में बदलाव किया है। नई दरें 2 करोड़ रुपए तक की FD पर ऑफर की जा रही है। टीटागढ़ रेल को रक्षा मंत्रालय द्वारा 250 स्पेशल वैगन के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू लगभग 170 करोड़ रुपए है। PB फिनटेक की सब्सिडरी पॉलिसी बाजार को इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने लाइसेंस के अपग्रेडेशन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। टाटा पावर ने जानकारी दी है कि उसे 838 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इन दिनों महाराष्ट्र के कैप्सूल अंगूर की बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक डिमांड है। महाराष्ट्र के सोलापुर से बुरहानपुर रोजाना करीब 4 गाड़ी अंगूर पहुंच रहे हैं। पेटीएम ने कहा है कि उसने मर्चेंट पेमेंट के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने एक रिलीज जारी कर बताया कि 197 कम्युनिकेशंस ने अपने नोडल अकाउंट को एक एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। अडानी रियल्टी की बांद्रा रिक्लेमेशन लैंड पार्सल को रीडेवलप करने के लिए निकाले गए टेंडर को जीत लिया है। अडानी रियल्टी ने यह कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जीता है। स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने दिवालिया हो चुकी एयरलाइंस गो फर्स्ट के अधिग्रहण के लिए बोली लगाई है। स्पाइसजेट ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि ये बोली सिंह ने विजिबी एयरबेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ निजी तौर पर लगाई है। मुंबई हवाई अड्डे से एक दुखद मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग को बुकिंग के बाद भी व्हीलचेयर नहीं मिली, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसेन शिनावात्रा पैरोल में रिहा होने के बाद रविवार सुबह अपने परिवार के बैंकॉक आवास पर लौट आए। आवास के गेट पर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर घर में स्वागत करने वाले हस्तलिखित संदेश थे। मैक्सिकन शहर अकापुल्को के पास 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। किसी नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन की तीसरी असॉल्ट ब्रिगेड ने फुटेज जारी किया है जिसमें पूर्वी शहर अवदीवका में गोलीबारी के बीच सैनिकों की गतिविधियों को दिखाया गया है। थर्ड असॉल्ट ब्रिगेड द्वारा जारी एक अन्य वीडियो में सैनिकों द्वारा चिकित्सा और कर्मियों को कॉक प्लांट के बेसमेंट में शरण लेते हुए दिखाया गया है। वहीं कीव के सैन्य प्रमुख ने कहा कि यूक्रेनी सेना अवदीवका से हट गई है।
एक दिन पहले पश्चिम बोलीविया में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई और दसियों घर दब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों को अपना सामान निकालते और नुकसान का आकलन करते देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आपदा रात को हुई थी और स्थानीय लोगों को अपनी जान बचाने की कोशिश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आपदा में एक महिला और 2 नाबालिगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार लगभग 60 परिवार अब बेघर हैं। वर्जीनिया के स्टर्लिंग में एक घर में विस्फोट हुआ। आपातकालीन उत्तरदाताओं को घटनास्थल पर बुलाए जाने के बाद एक अग्निशामक की मौत हो गई और अन्य कई घायल हो गए। स्थानीय अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल में 500 गैलन भूमिगत प्रोपेन टैंक लीक होता हुआ मिला है। अधिकारियों ने कहा कि 10 अग्निशामकों और 2 नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है। वहीं म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी सहायता का कोई विकल्प नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन गाजा पट्टी में युद्ध विराम के अमेरिकी आह्वान के बावजूद इजरायल को बम, ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक मुनीश किट और बम फ्यूज सहित हथियारों की एक नई खेप देने की तैयारी कर रहा है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने देश के आम चुनाव के दौरान कथित मतदान धांधली की निंदा करते हुए इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार वकील सलमान अकरम राजा को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। पीटीआई नेताओं ने इस मतदान को लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन है। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में विकेट 4 खोकर 370 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 322 रन की बढ़त हासिल कर ली है। कल दूसरी पारी में रोहित शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 319 रन पर ऑल आउट हो गई। तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड को 2 झटके लगे। बुमराह ने जो रूट का आउट किया, जबकि कुलदीप यादव ने जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन भेजा। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 के अंतर से हराया। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। भारतीय पुरुष टीम ने बुसान में चल रहे विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। अपने शुरुआती मैच में भारतीय टीम ने चिली पर 3-0 से आसान जीत दर्ज की। भारतीय एथलीट ज्योति याराची ने तहरीन में चल रहे एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं के 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं भारत की ही हरमिलन बैंस ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। उन्होंने 4 मिनट 29.55 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही भारत के ही तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने फाइनल मैच में 19.72 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारत के रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने बेंगलुरु ओपन पुरुष युगल के खिताब पर कब्जा जमा लिया है। खिताबी मैच में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराकर पुरुष युगल खिताब जीता। वहीं भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को पुरुष एकल के सेमीफाइनल मैच में हार झेलनी पड़ी। अंतिम 4 में सुमित नागल को इटली के स्टेफानो नापोलिटानो ने 7-6, 6-4 से हराया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और कोच माइक प्रॉक्टर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। माइक प्रॉक्टर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई थी। बॉलीवुड स्टार सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 के स्टार कास्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। खबर है कि इस फिल्म में अभिमन्यु सिंह की एंट्री हो चुकी है। जॉनी लीवर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान की जमकर प्रशंसा की है। इससे पहले अर्जुन रामपाल ने भी एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान की तारीफ की थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म योद्धा के नए पोस्टर को एकदम अलग अंदाज में रिलीज किया गया है। योद्धा के पोस्टर को 13,000 फीट की ऊंचाई से रिलीज किया गया। बीते दिन मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई आयशा टाकिया को उनके बदले लुक को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने वालों को आयशा टाकिया ने प्यार और शांति के साथ दिया जवाब, लिखा आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म फाइटर की कमाई अब लाखों में सिमट गई है। फिल्म फाइटर में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन ने लीड रोल प्ले किया है। पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में कैंसस में सामूहिक गोलीबारी में मारी गई महिला के परिवार की मदद की है।
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों के रिलीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फिल्म द फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स की रिलीज की तारीख में बदलाव किया गया है। एक बादाम खाकर ओपेनहाइमर की शूटिंग करने के अफवाह पर सिलियन मर्फी ने तोड़ी चुप्पी। अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि यह सच नहीं है। मिली बॉबी ब्राउन ने की नेटफ्लिक्स फिल्म डैमसेल का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अभिनेत्री ने एलोडी की भूमिका निभाई है। फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर जारी हो गया है। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन शीर्षक दिया गया है। फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर ने 24 घंटे में ही रिकॉर्ड बना डाला है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।